Hello everyone. Today in this video now we are going to study chapter 4th permutation and combination. Permutation and combination क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जो यूज़ है वो देखो. जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलेगा हम वैसे वैसे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसका क्या यूज़ है और कैसे क्या होता है. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है. फैक्टोरियल देखो, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. कंटिन्यू प्रोडक्ट मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन. हमारी कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है, उनके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल. इज डिनोटेड बाय सिंबल एन फैक्टोरियल. इसमें हमारे पास क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ऑल इंटीजर बिलो इट. जैसे हमारे पास एन नंबर ऑफ टाइम नंबर है, नेचुरल नंबर है एन टर्म तक, तो एन से बिलो जितने भी इंटीजर्स हो गए, एन से बिलो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, उन सब की प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? हमारी एन फैक्टोरियल. ओके. एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. कैसे देखो, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू एन माइनस वन अप टू एन तक जाएगा. तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? इस वाले टर्म को 1 2 3 को क्या बोल सकते हैं? एन इंटू 1 2 3 एन माइनस वन को क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टोरियल. तो हम एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. और इसमें क्या 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के होता है, 0 फैक्टोरियल हमारा भी इज इक्वल टू 1 के होता है. एग्जाम्पल देखो, 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल. 30 फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करेंगे? 30 29 28 27 26 अप टू सोन 1 तक. एंड 28 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 28 27 26 एज सुन एज 1 तक. देन 28 से बिलो जितनी भी टर्म होगी एंड ऊपर 28 से बिलो जितनी भी टर्म होगी हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी. रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचेगी? 30 एंड 29. तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 30 एंड 29 की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 870. हेंस प्रूव्ड. पार्ट सेकंड देखो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल को आप क्या ओपन कर सकते हो? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अप टू 1 तक. एंड 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. यहाँ से आप 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 3 2 1. इक्वल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी? 8 7 6. तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 504. पार्ट थर्ड देखो, 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल. 12 फैक्टोरियल को आप क्या ओपन करोगे? 12 इंटू 11 इंटू 10, लास्ट 10 फैक्टोरियल है हमारा, माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल. यहाँ से आप 10 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो. 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो 12 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 132. या क्या बचेगा? अगर 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाता है तो यहाँ 1 बचेगा. तो 132 माइनस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 131 इंटू 10 फैक्टोरियल को ओपन करो 1 तक एंड 9 फैक्टोरियल को ओपन करो 1 तक. इक्वल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. क्या बचेगा? इंटू 10. तो 10 इंटू 131 इज इक्वल टू 1310. ओके. आगे देखो, 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 फैक्टोरियल क्या ओपन करोगे? 19 18, लास्ट टर्म क्या है? 18 फैक्टोरियल. एंड 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 2 इंटू 1. तो यहाँ से 18 तक कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म. एंड लास्ट रिमेनिंग टर्म क्या होगी? 20 इंटू 19 अपॉन 2. तो 380 अपॉन 2 इज इक्वल टू 190 हो गया. आगे देखो एग्जाम्पल सेकंड, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 4. यह हमारे पास गिवन है कि n जो है वो इक्वल है 10 के एंड r जो है इक्वल है 4 के. यह हम वैल्यू पुट करेंगे. n क्या? 4 फैक्टोरियल अपॉन n क्या है? सॉरी, n फैक्टोरियल क्या है हमारा? n क्या है? 10. तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 6 तक एंड 6 फैक्टोरियल. बिलो टर्म्स सारी कैंसिल आउट हो जाएगी तो 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म क्या होगी? 10 9 8 7. मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 50 एंड 40. सेकेंड पार्ट देखो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2. जब n 5 या 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल
क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ओपन करोगे 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तक ऊपर वाली टर्म को फैक्टोरियल ओपन करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल कर दो, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। थर्ड पार्ट देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल व्हेन r इज इक्वल टू 3। यह हमारे पास r गिवन है, n गिवन नहीं है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर क्या होगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो n को हम क्या ओपन कर सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे टर्म ओपन होती है n फैक्टोरियल की। और n फैक्टोरियल n माइनस 3 लास्ट टर्म है हमारी, तो n फैक्टोरियल n माइनस 3 तक ओपन होगा, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3, n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर प्लस 2n। ओके, एग्जाम्पल थर्ड देखो, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड दी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, लास्ट फैक्टोरियल क्या है हमारा 6, तो 7 को 6 तक ओपन करेंगे एंड 8 को भी 6 तक ओपन करेंगे, 6 से बिलो टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या होगा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x/8 इंटू 7, यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, 7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, क्या बन जाएगी 8 इज इक्वल टू x/8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। एग्जाम्पल 4 देखो, 2n फैक्टोरियल इंटू n, एग्जाम्पल फोर्थ देखो, 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस के प्रूव करनी है, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए एंड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, देन हम प्रूव हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या ओपन कर सकते हैं, 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, लास्ट टर्म क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हम 2n को n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू n एंड n माइनस 1 टर्म बना लेंगे फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या बोल सकते हैं n फैक्टोरियल, तो 2 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, प्रूव हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हमने कर दी। एग्जाम्पल 5 देखो, प्रूव डैट 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। हमें क्या प्रूव करना है, 2n फैक्टोरियल जो है हमारा इक्वल होता है दिस टर्म के। लेट्स सी 2n फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 4 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू 2n तक कर देंगे हम इसको। यहाँ हम 2 4 6 टर्म लेंगे, देन हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी 2n हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, एंड 1 3 5 लेंगे तो हमारी क्या बनेगी 2n माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू 1 2 3 अप टू n एंड 1 3 5 को क्या बोल सकते हैं 2n माइनस 1। तो इस वाले टर्म को हम क्या बोल देंगे 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। तो हमने ये 2n फैक्टोरियल इक्वल टू प्रूव कर दिया दिस टर्म के। यहाँ से हमारी जो ये टर्म बनती है, यहाँ आप 2n, यहाँ 2n में n की वैल्यू डाल के देखो, 1 डालो तो 2 आएगा, 2 डालो तो 4 आएगा, 3 डालो तो 6 आएगा। देन हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू 1 2 3 अप टू n तक बोल सकते हैं। यहाँ देखो n की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो 2 डालते हो तो 4, 3 डालते हो तो 6, तो हम इस वाली टर्म को क्या बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू 1 2 3 को इंटू n तक हम क्या बोल सकते हैं n फैक्टोरियल। पार्ट सेकंड देखो, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 2n प्लस 1। हमें क्या प्रूव करना है कि 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू हमारे किसके हैं 2n इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 के। लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है हमें।
तो देखो 2n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को हम क्या बोल सकते हैं, 2n प्लस वन इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल हमारे पास क्या था, ऊपर हमने फाइंड आउट किया था 2n फैक्टोरियल इक्वल क्या होता है, 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस वन बोल सकते हैं हम। एंड इंटू में क्या है 2n प्लस वन अपॉन n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म लिख सकते हैं। तो 2n प्लस वन अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस वन, ये टर्म बोल सकते हैं हम। यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी 2n इंटू 1 3 5 2n माइनस वन 2n प्लस वन। हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 देखो, प्रूव डेट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो वो हम देखते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, दिस n फैक्टोरियल अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देन हम इसका एलसीएम लेंगे, देन हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन। इस वाली टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन प्लस में आर अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस इंटू आर इंटू में एन माइनस आर प्लस वन। इस वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो इन दोनों टर्म को हम अगर ऐड करते हैं देन हमारे पास क्या आएगा, एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास n प्लस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 56 इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल के। लेट्स सी, n प्लस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। n प्लस थ्री को हम क्या बोल सकते हैं, n प्लस वन तक ओपन करेंगे, n प्लस थ्री n प्लस टू n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n प्लस वन फैक्टोरियल से n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यह हमारा रिमेनिंग क्या होगा, n प्लस थ्री एंड n प्लस टू इज इक्वल टू 56। मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेशन बना लेंगे, n स्क्वेयर प्लस फाइव एंड माइनस 50 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n प्लस 10 एंड n माइनस फाइव, यहाँ हमसे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फैक्टर करके। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस 10 एंड 5। तो हमारी n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, 5। हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 8 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 अपॉन 3 या 44 रेशो 3। यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल रेशो है तो डिवाइड में आ जाएगा बाय n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 अपॉन 3 कर सकते हैं हम। तो इस वाली टर्म को हम अगर ऊपर ले जाते हैं देन हमारी क्या हो जाएगी, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 अपॉन n फैक्टोरियल। ओपन कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2n माइनस वन 2n माइनस टू 2n माइनस थ्री, 2n फैक्टोरियल ओपन कर दिया हमने, देन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस थ्री इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस टू। यहाँ n फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल तक इज इक्वल टू क्या है, 44 अपॉन 3। यहाँ से n माइनस वन n माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2n माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, 2n माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 3n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 44 अपॉन
3। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 6। यहाँ इक्वेशन में अब हम n की वैल्यू अपनी 6 डालेंगे, देन रेशो इज इक्वल टू आ जाएगा 44/3। हैंस प्रूव्ड। ओके।